Welcome back, guys. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI. So, guys, लास्ट टाइम हम लोग ने बैकवर्ड एलिमिनेशन पढ़ा था, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड सिलेक्शन. नाउ दिस इज नॉट अ फास्टेस्ट एल्गोरिदम, ओके? इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द स्लोएस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लेबल कर दूंगा कि फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या है, ठीक है? और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड सिलेक्शन से, ठीक है? सो गाइज, फॉरवर्ड सिलेक्शन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, यहाँ पे वी गो फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है? बैकवर्ड एलिमिनेशन ने हम लोग ने उल्टा किया था गाइज, ठीक है? बट यहाँ पे हम लोग उस तरीके से प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. अब मैं आपको बताऊंगा गाइज कि फॉरवर्ड सिलेक्शन में जो है हम कैसे प्रोसीड करते हैं. तो गाइज यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे. जैसे लेट से सबसे पहले तो मैं एक सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो चूज कर लूंगा, ठीक है? दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप इन फॉरवर्ड सिलेक्शन. अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे जितने भी रिग्रेशन मॉडल्स जो है वो फिलअप कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे भी मैं सारे पॉसिबल प्रेडिक्टर्स जो है या मॉडल्स मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? मॉडल्स, फीचर्स, आप जो भी बोलोगे गाइस, ओके, इट्स अप टू यू. या वेरिएबल्स भी बोलते हैं कुछ लोग. सो गाइस, यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा पूरे पॉसिबल मॉडल, जितने भी पॉसिबल मॉडल्स है, ठीक है? विथ फीचर्स एंड वेरिएबल्स. अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं एक चूज करूंगा विच इज द लोएस्ट पी वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने बैकवर्ड सिलेक्शन में क्या किया था गाइस, वी चोज वन विच हैज द हाईएस्ट पी वैल्यू. बट यहाँ पे विल चूज द वन विच हैज लोएस्ट पी वैल्यू, ओके? सो यहाँ पे मैं लोएस्ट पी वैल्यू वाला जो है वो चूज करूंगा. अभी मैं क्या करूंगा गाइस, अभी मैं इसको चूज करूंगा, ठीक है? मैं इसको वेरिएबल लूंगा एंड मैं सारे मॉडल्स जो है वो फिट कर दूंगा विथ वन एक्स्ट्रा प्रेडिक्टेड एडेड टू द वन यू ऑलरेडी नो, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हम कैसे प्रोसीड करेंगे गाइस, यहाँ पे हम एक मॉडल जो लेंगे, ठीक है? एक सेकंड गाइस, मैं जस्ट इसको रफ कर देता हूँ सो यू विल गेट दिस बेटर, ओके? सो यहाँ पे हम लोग ने जो लोएस्ट पी वैल्यू है वो हम ले लेंगे, ठीक है? अभी लोएस्ट पी वैल्यू तो चलो हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, हम जो मॉडल है वो हमारा फिट करेंगे. कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है? सो अभी हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल को रखेंगे, ठीक है? एंड we'll fit all possible models with one extra predictor added to the one you already know, ठीक है? हम लोग ने पहले एक ही वेरिएबल चूज किया था, ठीक है? अब यहाँ पे फुल पॉसिबल मॉडल्स का मतलब क्या होगा वो मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस पार्ट क्योंकि हम एकदम डीप में नहीं जाएंगे गाइस. हम लोग को जितना नेसेसरी है हम उतना ही समझेंगे. जो मेन चीज रहती है ना गाइस, इट इज ऑलवेज बिटवीन स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, और कई बार स्टेप 3 और 4, ठीक है? स्टेप 1 या 2 तो जो रहता है दैट इज जस्ट ए बेसिक इंट्रो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो नॉर्मली सब सेम रहता है या छोटा मोटा डिफरेंस रहता है यार, यानी कभी सब मॉडल्स लेंगे हम, कभी नहीं लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेप 3 में हम क्या करेंगे गाइस, विल कंसिडर द प्रेडिक्टर विथ लोएस्ट पी वैल्यू, ठीक है? नाउ विल कीप दिस वेरिएबल एंड फिट all possible models with one extra predictor. ओके, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने मॉडल्स और प्रेडिक्टर्स दोनों लिख दिया है गाइस. आई विल जस्ट रिमूव प्रेडिक्टर, ठीक है? और मॉडल्स और प्रेडिक्टर्स का मीनिंग जो रहता है वो ऑफ कोर्स अलग रहता है. यहाँ पे हम मॉडल्स फिट करेंगे, ठीक है? सब लास्ट टाइम हम लोग सब प्रेडिक्टर्स डाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग सब मॉडल्स डाल रहे हैं, ठीक है? बहुत डिफरेंस है उसमें, ठीक है गाइस? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल फिट ऑल पॉसिबल मॉडल्स विथ वन एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर एडेड टू द one predictor we already know from step 2. सो गाइस, स्टेप 2 में हम लोग ने एक प्रेडिक्टर लिया था, बराबर? अब हम क्या करेंगे, हम सारे मॉडल्स फिट करेंगे, ठीक है? लेकिन एक प्रेडिक्टर हम जो है एक्स्ट्रा डालेंगे फ्रॉम द स्टेप 2 में हम लोग को एक प्रेडिक्टर पता था, इसको लेके हम एक और एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर डालेंगे और हमारा जो मॉडल है उसको हम फिट करेंगे, ठीक है? तो गाइज ये तो हम लोग ने लेट से फिट कर दिया, ये स्टेप 1 है, ठीक है? हमारा हम लोग ने जितने भी पॉसिबल मॉडल्स थे वो हम लोग ने फिट कर दिए. तो दिस इज आवर स्टेप 1 बेसिकली. तो स्टेप 1 ऐसा हो गया गाइज. स्टेप 2 जो है वो ऐसा रहेगा गाइज. दिस वन इज स्टेप 1, ठीक है? यहाँ पे मैं लेबल कर दूंगा, इनिशियल मैं लेबल करूंगा यहाँ पे.
ठीक है, ये आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट स्टेट पे है, ठीक है, और जो लास्ट वाला है दिस इज आवर फाइनल स्टेप। ओके, सो गाइज इससे आपको समझ ही गया रहेगा कि इनिशियल जो है हम लोग ने सारे मॉडल्स फिट किए थे, लेकिन हम लोग ने सारे प्रेडिक्टर्स नहीं लिए थे उसमें, ठीक है। प्रेडिक्टर्स और मॉडल्स में बहुत डिफरेंस होता है गाइज, ठीक है। आई वांट यू गाइज टू नो, अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे फीचर्स और वेरिएबल्स भी मत समझिए, इसको सिर्फ मॉडल्स लेके समझिए, तो भी आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा समझने में। So consider the predictor with lowest p-value, keep this variable and fit all possible models with one extra predictor added to the one we already know from step 2। ठीक है, तो हम लोग ने एक और प्रेडिक्टर ऐड करके ये वाला मॉडल बना दिया, ठीक है। तो अब स्टेप 4 में क्या होगा गाइस, हम लोग कंसिडर करेंगे वन प्रेडिक्टर विथ लोएस्ट पी वैल्यू, ठीक है। ठीक है, सो हम लोग ने एक और प्रेडिक्टर कंसिडर किया विथ लोएस्ट पी वैल्यू। इफ पी वैल्यू इज लेस देन सिग्निफिकेंट लाइन वी गो टू स्टेप 3, अदरवाइज वी एंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन जो है हमारी वो लिख देता हूँ, इफ पी वैल्यू इज लेस देन द सिग्निफिकेंट लाइन, ठीक है, देन वी गो टू स्टेप 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोलन गो टू स्टेप 3, अदरवाइज एंड। तो अदरवाइज एंड, तो इससे आपको समझ गया रहेगा गाइस कि यहाँ पे भी स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है इनके बीच में बेसिकली लूप जारी रहता है। ये तब तक होते रहता है गाइस जब तक आप बोल नहीं सकते कि हमारा जो मॉडल है वो पूरा रेडी नहीं हो जाता, कंसिडरिंग कि उसकी जो सारी नेसेसिटीज है वो खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब पी वैल्यू की जो हम कंसिडर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वो भी सब क्लियर हो जाए, ये तब तक जो है लूप जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये स्टेप जो फॉरवर्ड सिलेक्शन है इसमें ये जो मॉडल का रीबिल्ड वाला जो पॉइंट है दैट ऑफ कोर्स बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो हम कर ही रहे हैं आफ्टर वी डू स्टेप 3। ठीक है, क्योंकि हम फिट कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर रीबिल्डिंग द मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो बार बार रीबिल्डिंग द मॉडल वरना मुझे लिखना पड़ेगा, इसके लिए आई एम नॉट राइटिंग दैट वन। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज अबाउट फॉरवर्ड सिलेक्शन। बेसिकली यहाँ से वो मॉडल जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये वो स्टेप रहेगा फाइनल स्टेप जहाँ पे हमारा जो अदरवाइज एंड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ। फिर ये जो हमारा इनिशियल स्टेप है, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और हमारा जो इंटरमीडिएट स्टेप है इट इज़ नथिंग बट स्टेप 3। ठीक है, मतलब जो रीबिल्डिंग होते जा रहा है वो वाला पार्ट है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये क्या है। ठीक है, सो आपको गाइस हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे वर्किंग करता है सिग्निफिकेंट मॉडल, कैसे नहीं। ओके, सो बाय बाय गाइस एंड रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। बाय बाय।